भले ही भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई थी, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। ये त्यौहार जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण चरणों का उत्सव है और वे हैं जन्म, ज्ञान और मृत्यु। बुद्ध पूर्णिमा के दौरान अक्सर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले धर्म चक्र एक लकड़ी का पहिया है जिसमें 8 तीलियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक तीली बुद्ध की शिक्षाओं की गवाही के रूप में खड़ी हैं, जो हैं सही दृष्टिकोण, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान, सही संकल्प और सही समाधि। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन महात्मा बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दुखी और परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? वो उदास व्यक्ति बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से कहा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। वो व्यक्ति घबरा कर बोला, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आँखों में से एक आँख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा। वो व्यक्ति और ज़्यादा घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक हाथी दे दो, 10,000 सिक्के के बदले, महात्मा बुद्ध ने बड़ी सहजता से कहा। वो व्यक्ति पसीने पसीने हो गया और बोला, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज़्यादा के कान हैं, 5 दूने 10 यानी 10,000 से ज़्यादा की आँखें हैं और 10 दूने 20,000 से ज़्यादा के हाथ हैं। जब कान, आँख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? व्यक्ति चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हों, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आँखें हों और अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हों, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सुख दुख का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और हंसी झोंपड़ियों में भी गूंजती है। तो कैसी लगी ये कहानी? हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और संतुष्ट रहें। नमस्कार।